हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर जानने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सब फर्स्ट पॉइंट जानते हैं। डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस क्या होता है? तो एक्चुअल लेंथ होता है कोई भी बॉडी के द्वारा कवर किया हुआ। जैसे मानिए एक बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया, तो यहाँ से जो लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगा वही एक्चुअल लेंथ क्या होगा, इसका डिस्टेंस कहलाएगा हमारा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है? मानिए ये रास्ता एक यहाँ सीधा वाला है, एक ये टेढ़ा टेढ़ा करके यहाँ इस तरह से गया है, ठीक। तो डिस्टेंस तो हो जाएगा जिस तरह से टेढ़ा गया है, जितना डिस्टेंस का यहाँ इसका होगा वही डिस्टेंस का एक्चुअल होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। यानी हमारा बॉडी यहाँ पर है और जाना हमको यहाँ पर है। मानिए हमारा ये घर है यहाँ पर और यहाँ पर मेरा स्कूल है हमारा, ठीक। अब हाँ, स्कूल घर से जाना है स्कूल, पाथ है इससे, रास्ता इस तरह से है। तो हमको रास्ता डिस्प्लेसमेंट में हमको रास्ता मैटर नहीं करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैटर करता है। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से लेकर घर से लेकर स्कूल तक के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? ये सीधा वाला लाइन है ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो जिस भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? अब देखिए, इसे हम लोग डिस्टेंस क्या बोले? जिस तरह से पाथ, इस तरह से अगर पाथ है, हमारा रास्ता इस तरह से है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक, तो हमारा डिस्टेंस इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा कहलाएगा। इसका कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, डायरेक्शन कहाँ जाना है ये हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सीधा रास्ता। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? डिस्टेंस तो होता ही है, साथ साथ क्या होता है? उसका एक डायरेक्शन भी होता है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। डिस्टेंस जो होगा किसी भी बॉडी का इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट पर गया हुआ कोई किसी भी रास्ते से, ठीक है, चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो या फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो, हमारा डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ना ही जीरो भी होगा। अगर मानिए यहाँ भी अगर हमारा बॉडी है और यहीं पर रह गया तो वो डिस्टेंस तो कहलाएगा ही नहीं, डिस्टेंस कवर ही नहीं करेगा हमारा बॉडी। अब मानिए यहाँ से अगर थोड़ा सा भी, मानिए अगर इस हल्का सा भी यहाँ डिस्टेंस हिला, बॉडी हिला, तो हमारा डिस्टेंस कवर किया, जीरो के बराबर कभी भी नहीं होगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मानिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ से यहाँ पर जाके फिर रास्ता से घूम घूम कर फिर हम पीछे यहीं के आ गए, यानी अपना इनिशियल पॉइंट से जस्ट पीछे आ गए, तो इस जगह पर हमारा क्या होगा? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट इससे जस्ट पीछे आ गया, तो फाइनल पॉइंट हमारा क्या होगा? ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया। तो छोटा में से जब बड़ा माइनस करेंगे तो क्या हमारा बड़ी निगेटिव आएगा, हमारा वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तीसरा पॉइंट, है ना। चौथा पॉइंट क्या है? डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं होगा। हमारा डिस्टेंस हमेशा ऑल द टाइम हमारा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा और बराबर भी हो सकता है। मानिए हमारा ये बॉडी है, स्कूल है हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा मानिए होम है, क्या है? हमारा होम है, ठीक। अब यहाँ से जाना है हमको स्कूल,
स्कूल पर चल गए, है। अब ये रास्ता एक ही है, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, एक ही रास्ता है, तो हमारा डिस्टेंस भी यही कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही कहलाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा हमारा दोनों, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा दोनों बराबर हो जाए, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन मानिए हमारा रास्ता ये क्या है, हमारा ये इस तरह से रास्ता है, मेरा मेन पाथ जो है होम से स्कूल तक जाने में ये है, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा ये वाला, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नहीं डिस्प्लेसमेंट यही होगा। इस कंडीशन में डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा, है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट पोजीशन डिपेंडिंग ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। हमारा डिस्टेंस जो है वो उसका वैल्यू दो पॉइंट पर निर्भर करता है। मानिए एक पॉइंट यहाँ हो गया और दूसरा पॉइंट जहाँ हमको जिस प्लेस पर जिस पोजीशन पर हमको जाना है, दो पोजीशन पर हमारा डिपेंड करता है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट हैव ओनली वन वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट का केवल और केवल एक ही वैल्यू होगा मानिए। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिस्टेंस ये भी हो सकता है, इस तरह से अगर रास्ता है यहाँ भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मानिए इस तरह से रास्ता यहाँ से इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा करके घुमाते हुए फिर यहाँ फाइनल पोजीशन पहुँचा, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल एक ही होगा, कौन सा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन से लेकर इनिशियल पोजीशन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा 3-4 वैल्यू हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट जानते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विथ टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी। हमारा डिस्टेंस जो है वो कभी भी समय के अनुसार, समय के साथ छोटा नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, हम कभी भी नहीं, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिक पाथ है बिटवीन टू पॉइंट या टू पोजीशन, है ना। इट मे बी डिक्रीज विथ टाइम और मूविंग पाथ या बॉडी, ये हमारे टाइम के साथ डिक्रीज भी कर सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, हमेशा इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। अगर मानिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो हमारा बॉडी रेस्ट में कहलाएगा, उसका तो उस समय उस कंडीशन में कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या हमारा बॉडी रेस्ट में है, वो डिस्टेंस कवर ही नहीं करेगा, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हालांकि डिस्टेंस 0 होता नहीं है, लेकिन जी इस कंडीशन में रेस्ट में है तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को दोनों 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।